जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई नो मैंने 2 दिनों से वीडियो नहीं डाला है, बट क्योंकि फ्रेंड्स जो पढ़ाई का बर्डन है वो सच में अब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जा रहा है आपको और उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है। रिवीजन बहुत सारी, ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा कि आप लोग सोच रहे होंगे रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्या हमारा रिवीजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, और जो पढ़ा है अभी सिलेबस भी बहुत से लोगों का रह गया होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है, तो इसी वजह से वीडियो बना पाना और हर दिन डाल पाना थोड़ा सा मेरे लिए और डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा हमें वीडियो डालने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ाई का कंटेंट लगेगा। इसी वजह से 1-2 दिन ऐसे ही स्किप हो रहा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों के एग्ज़ाम को अब सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। वैसे तो कहा गया था कि 20 तारीख तक इसका एग्ज़ाम होगा। अब देखते हैं, क्योंकि उसकी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, इसी वजह से इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ से ये न्यूज़ आई थी वो ऑथेंटिक ही रहते हैं। लेकिन देखते हैं कब तक इसकी डेट आती है। अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो 15 दिन मानकर ही हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारी 15 दिन की स्ट्रैटेजी है, इसमें देखिए आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है तो अच्छी बात है। आप अब सिर्फ रिविज़न कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं आपको बोलूँगी कि ये 5 दिन जो है इसमें प्रैक्टिस सेट लगा के ख़त्म कर दीजिए। जो भी जहाँ से भी कंटेंट मिल रहा है बस उसे आप लगाते जाइए, और उसके बाद जो उधर 10 दिन बचेगा, अगर ये 15 दिन का टाइम है तो उधर 10 दिन फिर आपको रिवीजन ही करना है, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि अगर आप रिवीजन ही नहीं करेंगे, मैं खुद बता रही हूँ, मेरा TRE 1, 2 इन दोनों में ही यही हुआ था कि जो रिवीजन है उसका टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये जो हमारा थर्ड हुआ था, TRE थर्ड, उसमें यही हुआ था कि रिवीजन का टाइम नहीं मिला और मुझे आता हुआ सा क्वेश्चन गलत हो जा रहा था। मतलब मैं जब घर पे आके मैंने मिलाया, मेरे इतने सारे क्वेश्चंस गलत हो गए थे, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बाहर निकली हुई थी। वैसे मैं ये प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, आपको बता दे रही हूँ। मैं कॉन्फिडेंटली बाहर निकली, मैंने सोचा वाओ मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, बस वो हिंदी थोड़ा सा सही चला जाए तो मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, इस बार मैं निकाल लूँगी। लेकिन जब घर पर आके मैंने मिलाया तो इतनी सारी गलतियां थी मुझे, मतलब आता हुआ सा क्वेश्चन गलत हो गया। वो इसीलिए क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर है ना वो इतना ज़्यादा हैवी मतलब हावी हो जाता है हमारे ऊपर, क्योंकि एक तो हमें टाइम जल्दी जल्दी निकालना होता है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है। ऐसे हम लोग टाइम जाता है पता नहीं चलता, लेकिन उसमें टाइम इतनी तेज़ी से जाता है कि आपको वो समझ ही नहीं आता कि आप क्या करें। तो एक तो टाइम का प्रेशर, मतलब जो वहाँ का माहौल है उसका प्रेशर, क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा 3-4 सेकंड से ज़्यादा उस क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, वहीं अगर क्वेश्चन हम घर पे आके पढ़ते हैं इतना इजी लगता है, उसका आंसर हम तुरंत मतलब टिक लगा देते हैं। लेकिन वहाँ पर वो क्वेश्चन 2-3 बार भी समझने पे समझ में नहीं आता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे आपको अभी टैकल करना होगा, क्योंकि ये चीज़ मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। इसी वजह से आप अभी इन्हीं सब चीज़ों पे वर्क कीजिए। अपने आप को एकदम जो एग्ज़ाम हॉल का एनवायरनमेंट है वैसा एनवायरनमेंट देके ही स्टडी कीजिए। प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, एक पूरा कमरा खाली कर दीजिए, मतलब जहाँ पर भी अलोन बैठ के पूरा टाइम शेड्यूल उसके अनुसार बना के 2.5 घंटे का पूरा देखिए, और उतने ही टाइम में आप कंप्लीट भी कीजिए। इसी वजह से आप वहाँ के माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे। उसके अलावा रिवीजन में आपको बता चुकी हूँ। अब NCERT SCERT के अगर आपने नोट्स बना लिए हैं, ऑलरेडी मैं भी बहुत सारी चीज़ें डाल रही हूँ, PDFs वगैरह आपको दे रही हूँ। तो आप जो भी नोट्स है उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि वही आपको सक्सेस दिलाएगी। और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाते हुए चलिए, क्योंकि उसी में क्वेश्चन जितने भी हैं आपको एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन जो हम पढ़ चुके हैं वो हमें याद नहीं रहता है, लेकिन जो वहाँ पर ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन के थ्रू हम कई सारे क्वेश्चंस सही कर जाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट लगानी पड़ेगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, एग्ज़ाम तो ये लग रहा है कि इस बार जो TRE 1 और TRE 2 इन दोनों में ही जितने भी लोग 90 नंबर से अंदर थे, मतलब कि आपको पता है कि महिलाओं को छूट दी गई थी, बट वो जो 55%, यही सोच के मैंने TRE 2 में 6 to 8 का एग्ज़ाम मैंने डाला हुआ था। तो यही था कि लगभग 55% पे तो ले ही रहे, तो मेरा 87 था CTET में, इसी वजह से मैंने डाला हुआ था। लेकिन फिर यही था कि 90 नंबर तक ही चाहिए, वरना उसके अंदर से निकाल रहे हैं। तो इसी वजह
वजह से, और मेरा उतना अच्छा आया भी नहीं था क्योंकि इतना हाई स्कोर चला गया था कि पूछो मत। और ये सच में धांधली ही हुई थी जिसके वजह से इतना हाई कट ऑफ गई थी, वरना इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती। और अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि जितने भी 90 नंबर से अंदर की महिलाएं थी उन सबको बाहर निकाला जा रहा है। कई बार ये भी सुनने को मिल रहा है कि जितनी उन्होंने सैलरी उठाई है वो भी सैलरी उनको वापस करनी पड़ेगी। कितनी दुख की बात है कि जिन लोगों को उन्हें पहले ही सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए थी, वो अब इतना कुछ करने के बाद उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। ये चीज़ आप पहले ही निकाल दिए होते तो उन्हें उतना बुरा नहीं लगता जितना अब उन्हें निकाला जाएगा तो बुरा लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम आप डालने वाले हैं, अपना पात्रता परीक्षा देख लीजिएगा स्कोर कितना है। किसी भी महिला अदर स्टेट को 90 नंबर हर जगह लगते हैं, और आप बिहार में भी 55% पे मत रहिएगा, आप 90 नंबर पर ही एग्ज़ाम में बैठिएगा, उसके अंदर में नहीं, 89 पर भी नहीं। ये चीज़ बहुत ही ध्यान से इस बार जो भी डालेगा TRE 4 वो ज़रूर देख के और सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इतने आगे जाके सिलेक्शन लेके सब कुछ होने के बाद अगर आपको निकाला जाएगा बहुत तकलीफ होती है। ये भी सुनने में आ रहा है कि TRE 1 और 2 में शायद बोल रहे हैं संशोधित रिजल्ट निकालने के लिए बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयासरत है। और साथ में हाई कोर्ट ने भी देखिए इसका वो दे दिया है आदेश, तो 90 नंबर वालों को से कम वालों को तो निकालेंगे ही, लेकिन हो सकता है अभी ये हाई कोर्ट ने नहीं कहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इस कवायद में लगे हैं कि हम हाई कोर्ट में जाके अपील दायर करेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं, जितनी भी बची हुई सीटें हैं और जिन महिलाओं को बाहर निकाला जाता है उस पर संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे लोगों का भला भी हो जाएगा, बिहार की महिलाओं का भी होगा, साथ में जो 1-2 नंबरों से रुके हुए हैं उनका भी सिलेक्शन उस पर होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है और क्या होना चाहिए, इस पर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।